यार सोचो तुम्हारे पास सब कुछ है। आईफोन का लेटेस्ट मॉडल, BMW, इंस्टा पर लाखों फॉलोअर। तुम बेसिकली किंग हो अपनी दुनिया के। फिर एक दिन सब कुछ चला जाता है। फोन गया, कार गई, घर गया, फ्रेंड्स भी गए। लेकिन तब तुम्हें पता चलता है कि असली जिंदगी क्या होती है। यही हुआ था 5000 साल पहले एक राजे के साथ। उसका नाम था युधिष्ठिर। लेकिन उसकी कहानी तुम्हारी कहानी से कितनी मिलती है, ये जानकर तुम शौक में रह जाओगे। हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर, सोचिए परफेक्ट लाइफ। उसके पास इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम, 5 भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर ऑफ द टाइम। भीम बेसिकली हल्क था एशियन टाइम का। अर्जुन वर्ल्ड्स बेस्ट निशानेबाज। नकुल और सहदेव ट्विंस, इंटेलिजेंट और स्ट्रेटजी के मास्टर। द्रौपदी उसकी वाइफ, सबसे ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट क्वीन। अनलिमिटेड वेल्थ, सोने चांदी के भंडार। कृष्ण भगवान खुद उसका बेस्ट फ्रेंड था। लाइफस्टाइल कैसी थी? हर दिन रॉयल ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स ही इज ए किंग। बेस्ट घोड़े, लाइक ए फरारी, और सब उसका रिस्पेक्ट करते थे। धर्मराज कहते थे। लेकिन एक वीकनेस थी, गैम्बलिंग एडिक्शन। मॉडर्न टाइम में भी हम देखते हैं ना, सक्सेसफुल लोगों की कभी कभी रॉन्ग चॉइसेस होती हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन, शॉपिंग। युधिष्ठिर को भी डाइस गेम से प्यार था। वो सोचता था आई एम सो लकी इन एवरीथिंग, मैं गैम्बलिंग में भी जीतूंगा। एक दिन दुर्योधन, जो उसका चचेरा भाई था और उससे बहुत जेलस था, उसको ये भी लगता था कि जो थ्रोन युधिष्ठिर का है उसका हकदार दुर्योधन है। वो बेसिकली टॉक्सिक फ्रेंड था, डेट ऑफ तुम्हारी सक्सेस को देखकर जो जलता है। तो एक दिन दुर्योधन ने कहा, भाई न्यू पैलेस बना है, चलो उसका मुहूर्त करते हैं, एक फ्रेंडली गेम भी खेलेंगे। सुनने में इनोसेंट सा लग रहा है, बट ट्रैप था यही। गेम शुरू हुई। पहला दाम, चलो थोड़ा सा गोल्ड लगाते हैं। युधिष्ठिर हार गया और सोचा कोई बात नहीं, लक अगली बार में अच्छा होगा। दूसरा दाम, थोड़े से कॉइन, फिर हार गया। युधिष्ठिर सोच रहा था मैं तो धर्म का राजा हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, अगली बार जरूर जीतूंगा। यहाँ पर साइकोलॉजी देखो, जब तुम कुछ लूज करते हो तो लगता है कि अगली बार रिकवर कर लेंगे। फोमो फोमो हो जाता है बेसिकली। तीसरा दाम लगाया, सारी ट्रेटरी हार गया। युधिष्ठिर अब तो पैनिक में था, लेकिन ईगो भी थी। मैं राजा हूँ, हार कैसे सका हूँ। चौथा दाम, टोटल किंगडम, पूरा राज्य हार गया। सभी शौक में थे, ये क्या कर रहा है। लेकिन युधिष्ठिर का माइंड अब तक पूरा एडिक्ट हो चुका था। पांचवा दाम, सबसे इंटेंस, उसने अपने भाइयों पर दाम लगा दिया और हार गया। सब कुछ गया। और उसके बाद अपनी पत्नी पर, और वो भी हार गया। आप सोचो कि द्रौपदी का पब्लिकली उसको बेइज्जत होना पड़ा युधिष्ठिर की वजह से। भाइयों की भी एंग्री और डिसपॉइंटेड नजरें, पूरी पब्लिक का शौक, खुद युधिष्ठिर इस शौक में कि मेरे से गुनाह हो गया। लाइक आज में हम सोचें तो अगर कोई आदमी अपनी बैटिंग में अपनी फैमिली को हार जाए और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, एवरीथिंग इज ट्रोलिंग, कंप्लीटली पब्लिक शेम। और उसके बाद जब वो सब कुछ हार गए तो फैसला हुआ कि वो 13 साल के लिए, 13 ईयर्स के लिए वनवास जाएंगे। और 13 साल में से एक साल ऐसा होगा कि वो कम्प्लीटली कोई पहचान नहीं रख सकते अपनी। और जब वो जंगल में चले गए तो लाइक रॉयल बेड से उठे थे, ग्राउंड पर सोना पड़ा। रियलिटी में आदमी सोचता है कि यह क्या हो रहा है। भूख लगी तो कोई रॉयल कुक नहीं था, खुद शिकार करना पड़ा, कपड़े धोने पड़े, बेसिक सर्वाइवल सीखने पड़े। द्रौपदी रो रही थी हर रात, भाई साइलेंट थे लेकिन ब्लेम कर रहे थे अंदर से। युधिष्ठिर को हर दिन गिल्ट हो रहा था। हर रात युधिष्ठिर सोचता था कि मैंने ये क्या किया, मेरी फैमिली को मैंने इतना पेन दिया, क्या मैं सच में धर्मराज था या सब कुछ फेक था, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं। फिर उनका जंगल का रूटीन था, सुबह 4 बजे उठना, कोई अलार्म नहीं, अपने आप ही उठना, पानी भरना, दूर की नदी से पानी भरकर लाना, खाना ढूंढने जाना, फ्रूट्स, कभी कभार शिकार, रात को बारी बारी पहरा देना, क्योंकि जंगल में खतरा भी तो होता है। और सबसे बड़ा पेन साइकोलॉजिकल पेन, मेंटल था। हर दिन यही सवाल कि मैंने अपनी फैमिली के साथ ये क्यों किया। और तब कोई कैलेंडर वगैरह तो होता नहीं था, पता ही नहीं चले कि 12 साल कब बीत गए। और इसी दरमियान युधिष्ठिर एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया। फिजिकली पतला, मजबूत, सांवला, सनबर्न था बेसिकली। मेंटली ज़्यादा पेशेंस, हम्बल, थॉटफुल। स्पिरिचुअली जिंदगी में कुछ जिंदगी की कुछ रियलिटी समझ आ गई।
एक दिन जब वो अकेला फॉरेस्ट में बैठा था, सोच रहा था अपने बारे में, तो एक बूढ़ा आदमी आ गया। बहुत साधारण कपड़े, जुर्डियों पड़ी हुई थी चेहरे के इर्द गिर्द, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा तेज। वो वॉकिंग स्टिक के साथ तुर रहा था। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा कि मैं एक राजा हूँ, अब वनवास काट रहा हूँ, अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। बूढ़ा, राजा था? अच्छा राजा था? ये सवाल सुनकर युधिष्ठिर को लगा कि कोई चाकू मेरे दिल में चोप दिया। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मैं सोचता था कि मैं अच्छा राजा था, लोग मुझे धर्मराज कहते थे, लेकिन अगर मैं सच में अच्छा होता तो अपनी फैमिली को गैम्बलिंग में कैसे हार सकता था, दांव ही कैसे लगा सकता था अपनी फैमिली का, या फिर मैं गैम्बलिंग ही क्यों खेलता। मैं फेक था, अपने आप से झूठ बोल रहा था, प्राइड और ईगो में अंधा हुआ था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम क्या सीखे? युधिष्ठिर ने कहा, ये सीखा कि रियल स्ट्रेंथ मसल में नहीं होती, ये दिमाग में होती है, सेल्फ कंट्रोल में होती है। पहले मैं सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखा था, कितना पावरफुल हूँ, कितना रिच हूँ, लेकिन अंदर से कितना वीक है ये नहीं देखा। बूढ़ा आदमी बोला, परफेक्ट। अब मेरा एक सवाल है, अगर तुम सही जवाब दो तो मैं तुम्हें एक अनमोल गिफ्ट दूंगा। युधिष्ठिर बोला, क्या सवाल है? बूढ़ा बोला, बताओ संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वह कौन सी चीज है जो हर दिन हमारे सामने होती है लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं लेता? युधिष्ठिर ने पहली दफा सोचा और जड़ से बोल दिया, शायद ये है कि लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। बूढ़ा, नहीं, ये तो नेचुरल है, पैदा होना और मर जाना। और दूसरी दफा बोला कि सब कुछ बदलता है। बूढ़ा बोला, करीब है, लेकिन अभी तुम पूरा जवाब नहीं दे पाए। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और 12 ईयर की मेमोरीज को याद किया, अपनी गलती, अपना प्लान, अपना ट्रांसफॉर्मेशन, और तब बोला, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर दिन हजारों लोग मरते हैं, हर दिन लोग देखते हैं कि कल मेरा जो था वो आज नहीं है, हर दिन लोग फेलियर, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट देखते हैं, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि मेरे साथ ये नहीं होगा। हर इंसान अपनी ईगो, अपनी प्राइड, अपनी अटैचमेंट के साथ लड़ता रहता है। मैं भी यही करता था। मैं सोचता था कि मैं धर्मराज हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सका। लेकिन सच तो यह है कि चेंज और लॉस ही परमानेंट है, बाकी सब टेम्परेरी है। असली आश्चर्य यह है कि लोग टेम्परेरी चीज़ों के लिए परमानेंट रिलेशन को डैमेज कर देते हैं, टेम्परेरी सक्सेस के लिए परमानेंट वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जैसे मैंने किया था। उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलने लगी। वह बूढ़ा आदमी नहीं था, वह था युधिष्ठिर का स्पिरिचुअल गुरु। उसने कहा, युधिष्ठिर, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन सिर्फ जवाब नहीं दिया, तुमने अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म किया है। 12 साल पहले जब तुम राजा थे लेकिन इंसान नहीं थे, आज तुम इंसान हो गए हो। अब तुम सच्चे राजा हो, तुम्हारा वनवास खत्म हुआ, अब जाओ अपना राज्य वापस लो, लेकिन इस बार सच्चे धर्मराज की तरह। युधिष्ठिर वापस गया। अब उसके दिल में कोई रिवेंज नहीं था किसी के प्रति। विजडम के साथ राज किया और इंसानियत की कदरों कीमतों को निखारा। ये था ग्रेट एशियंट राजा। अब आप बताओ, ये स्टोरी आज के वक्त में कैसे रेलेवेंट है? थैंक यू।